जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भागे भागे अचानक बिहार पहुंच गए हैं। और इन सब के बीच बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आई है कि जेपी नड्डा ने बिहार में लैंड होते ही पटना में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार के बयान ने बवाल मचा दिया है। नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि 2 बार गलती हो गई, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो क्या नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है? आखिर क्यों नड्डा के पहुंचते ही नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी में कैसे भगदड़ मच गई है? कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और तो और सांसद भी बगावत करने की तैयारी में हैं। आपको एक एक करके बताएंगे, नीतीश कुमार के बयान पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए जी बिहार झारखंड की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि सीएम से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा, दोनों के बीच मुलाकात जारी। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो आप देख सकते हैं, अचानक जेपी नड्डा बिहार में लैंड हुए हैं और बिहार में लैंड होते ही पटना में सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे अचानक जेपी नड्डा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, बिहार में बुलाई है, सीएम आवास पर बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं और तो और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं और मीटिंग जारी है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि केसी त्यागी के इस्तीफे और नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अचानक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंच गए हैं, वो भी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार से जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद जो नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, उसके बाद से बवाल मच गया है। नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि 2 बार मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। जी हाँ, नीतीश कुमार ने सफाई दी है, नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद सफाई दी है। और सफाई देते हुए क्या कहा है, खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जेपी नड्डा बिहार विजिट लाइव। पटना में जेपी नड्डा के सामने सीएम नीतीश कुमार बोले, 2 बार गलती हुई, उधर चले गए थे हम। तो 2 बार गलती हो गई थी, उधर चले गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार को ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? जब एनडीए की सरकार बन चुकी है, एनडीए को नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं, तो आखिर नीतीश कुमार ने नड्डा के पहुंचते ही ये सफाई क्यों दी है? और सिर्फ सफाई नहीं दी है, आगे जो बयान दिया है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो क्या बोले हैं नीतीश कुमार, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है न्यूज़ 18 की कि नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि वह अब राजद के साथ कभी नहीं जाएंगे। दोहराया है, बकायदा सफाई दी है। आगे सुनिए, आगे लिखा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाले लोग कुछ नहीं करते थे, हमने 2 बार गलती कर दी, लेकिन अब वो गलती नहीं होगी। बीजेपी के साथ हम लोग शुरू से हैं, अब इधर उधर नहीं हो जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बिहार में हम लोगों ने मिलकर सारा काम किया है, लेकिन 3 बार पलटी मारने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने यही बात कही थी। इस बीच उनकी मुलाकातों का दौर लगातार नए अटकलों पर जोर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं, खबर में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नीतीश कुमार अब कह रहे हैं, वो 3 बार जब पहले पलटी मारी थी तब भी यही कहा था। अब आखिर क्यों ये कह रहे हैं, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कस्में खाना और उन कस्मों को तोड़ देना बिहार की राजनीति का रिवाज है, और इस रिवाज को नीतीश कुमार कितने अच्छे से निभाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें, खबरें ये निकलकर सामने आई हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब देखकर नीतीश कुमार पलटी मारने की भूमिका तैयार कर चुके हैं। क्योंकि
क्योंकि हरियाणा को लेकर आप जानते हैं कि जब से सूची जारी की गई है तब से भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत मची हुई है। मोदी शाह को बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री आंखें दिखा रहे हैं। खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा कैंडिडेट लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत। अब तक इन 20 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये वो नेता हैं जो कि बड़े नेता हैं। 20 नेता तो वो हैं जो कि बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हजारों इस्तीफे हुए हैं, कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया है, नेताओं ने छोड़ दिया है और तो और कईयों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और कई दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने की भी तैयारी में हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि ये लोग सूची जारी कर दें। जम्मू कश्मीर की सूची जारी करते हैं, उसे वापस ले लेते हैं आधे घंटे के अंदर, और हरियाणा की सूची जब जारी होती है तो बगावत हो जाती है। कैबिनेट मंत्री तक इस्तीफा दे रहे हैं। आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा में पहली सूची के बाद बीजेपी को बड़ा झटका। अब कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला का इस्तीफा हो चुका है। तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं और शाह के तो पसीने छूट गए हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ कैबिनेट मंत्री की नहीं है, आपको बता दें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की तो इतनी हालत खराब हो चुकी है कि वो कैमरे के सामने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उनसे हाथ मिलाने तक के लिए तैयार नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं कि नाराजगी अपने चरम पर हरियाणा में दिखाई दे रही है। नायाब सिंह सैनी हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव काम्बोज आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ जोड़ते हुए और हाथ ना मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये हरियाणा का हाल हो चुका है। अब इन तस्वीरों को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अच्छे से समझते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो बिहार पर भी इसका असर होगा। और हालत की अगर बात की जाए तो नायाब सिंह सैनी से भी खराब हालत नीतीश कुमार की हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पर गृह मंत्री अमित शाह कैसे दबाव बना रहे हैं आप जानते हैं। नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस पर पहले तो ईडी की छापेमारी करवाई गई, उसके बाद से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जेडीयू में दो फाड़ है और जेडीयू के सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ललन सिंह तो गृह मंत्री अमित शाह के इतने संपर्क में आ गए हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सदन में खड़े होकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू टूट रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना खेला शुरू कर दिया है। और ऐसे में नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार के पास भी 12 सांसद हैं और 12 सांसद मौजूदा हालातों में अगर इधर से उधर हो गए तो मोदी की कुर्सी भी खतरे में आने वाली है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक जेपी नड्डा को बिहार भेज दिया है। जिन जेपी नड्डा को कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे से वापस लौट रहे थे, उनका स्वागत करना चाहिए था, वो जेपी नड्डा अब बिहार में मौजूद हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही है, चेहरा लटका हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब वापस आते थे तो कैसे खिलखिलाते थे, कैसे मुस्कुराते थे, कैसे भव्य स्वागत किया जाता था, कैसे जेपी नड्डा से लेकर कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पर मौजूद रहते थे, अब उन पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई भी नेता मौजूद नहीं है। तो तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे राजनीतिक घटनाक्रम अपने चरम पर है। और ऐसे में जेपी नड्डा जब बिहार पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार के बयान ने बवाल मचा दिया है। तो फिलहाल नीतीश कुमार की सफाई पर आपको क्या लगता है कि इस बयान पर नीतीश कुमार कब तक कायम रहेंगे और आखिर क्यों जेपी नड्डा ने अचानक नीतीश कुमार से मीटिंग की है? इन सवालों के जवाब पर, इस पूरी खबर पर, बिहार की सियासत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।